गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम। इसके बाद कुछ सेंटेंस मैंने आपको हल करने के लिए भी दिए थे जो इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज हम उन सेंटेंसेस को हल करेंगे और कुछ इनके अंदर डीपली ऐसा क्या है उसे हम ग्रहण करेंगे और अपनी कॉपी में बेटा नोट डाउन भी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हमने जो आपको सेंटेंस दिए थे उन सेंटेंस को हम हल करते हैं। देखिए, ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं बेटा देख लो आप अच्छे से एक नज़र। ये वो 7 सेंटेंस हैं जो कि आपको मैंने कमेंट करने के लिए दिए थे। अब ये सातों के सातों पहले तो आप ये देखो बेटाओ कि बाकी ये कैसे सेंटेंस हैं। तो इनको जब देखेंगे तो देखो शब्द के अंत में बिटाओ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, शब्द के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यानी कि ये सेंटेंस कैसे हैं हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले हमको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कैसा है। अगर असर्टिव है तो सूत्र असर्टिव का लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का लगेगा। ओके बेटा, अगर इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव का लगेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि सारे जितने भी ये सेंटेंस हैं 7 ये हमारे कैसे हैं इंट्रोगेटिव। अब एक एक करके हम सबको सॉल्व करते हैं और कोई अगर बात हमको बिल्कुल अलग दिखाई देती है उसे अपने दिमाग में अपन नोट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं बेटा पहला सेंटेंस कि व्हाई हैव यू सेंट अ पेपर। ओके, जो बातें हमने असर्टिव के अंतर्गत आपको लिखाई थी वो सारी चीज़ें काम आती है बेटा सेंटेंस के अंतर्गत। तो देखो सबसे पहले तो देखो बेटा हमने सूत्र तैयार क्या किया था, एक नज़र सूत्र को तैयार कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बेटा हमने उल्टा कर लिया। कैसे? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद में सबसे पहले हमने इसे खोला, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB, यानी वर्ब कितने प्रकार की होगी 2, HB और MB। MB क्या लगाते हैं बेटा थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट का क्या करते हैं बेटा Y प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EPC। तो ये जो सूत्र हमारा बन के तैयार हुआ है बेटा ये हमारा सूत्र किसका था बेटा असर्टिव सेंटेंस का। किसका? असर्टिव का। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया था बेटा इंट्रोगेटिव में कि HB को निकाल करके कहाँ रख दिया शुरू में, जैसे HB फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फिर MB थर्ड सब्जेक्ट का Y प्लस ऑब्जेक्ट फिर ETC और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बेटा, और यदि सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो गिवन WH वर्ड यानी कि दिया हुआ WH वर्ड हम शुरू में रखते हैं। बाकी का जो पैटर्न है, बाकी का जो सूत्र है वो हमारा जो कत्यों रहता है। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव का जो सूत्र निकल करके सामने आएगा बेटाओ, वो सूत्र निकल करके सामने क्या आएगा कि सबसे पहले तो हम रखेंगे HB, और HB को रखेंगे हम बेटाओ कैसे चेंज करके। उसके बाद हम बाकी में से ऑब्जेक्ट निकालेंगे और ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। इसके बाद हम MB थर्ड प्लस सब्जेक्ट का फिर हम करेंगे Y प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद करेंगे बेटा हम EPC और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बन के हमारा तैयार होता है जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था। अब चलो बेटा, तो देखो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, व्हाई हैव यू सेंट अ पेपर। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है बेटाओ आंसर यदि हम लेके चलेंगे पहला, तो वाई का क्या किया बेटा हमने वाई, WH वर्ड है। अब देखो नंबर किसका HB का, HB क्या है बेटा हैव। ठीक है, अब हैव हैज हैव हैड किस में चेंज करते हैं बेटा हैज बीन हैव बीन और हैड बीन। हैज हैव, लेकिन कल की कक्षा में मैंने आपको बताई थी कि सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है बेटा कर्ता के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम इस जगह को क्या छोड़ेंगे बेटा थोड़ी सी खाली छोड़ेंगे, फिर हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो जब बेटा ऑब्जेक्ट निकल के आएगा तो ऑब्जेक्ट निकलेगा इसमें आ पेपर। आ पेपर इसमें क्या निकला है बेटा ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा है एक वचन, तो एक वचन के साथ हैव बीन आना चाहिए या हैज बीन आना चाहिए, तो इसके साथ आएगा बेटा हैज बीन, और बीन को कहाँ रखा हमने यहाँ।
पिछली क्लास ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था बी, बीन और बीइंग की प्लेसिंग बिफोर एम बी, यानी एम बी से पहले होती है। जहाँ भी एम बी आएगी वहाँ बी, बीन और बीइंग आएगा। ठीक है, यानी कि हैज के तुरंत बाद बीन मत रख देना बेटाओ, यानी एम बी से पहले क्या आएगी, बीन। अब एम बी देखो क्या बेटा, सेंट, और सेंट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटाओ, सेंट होती है। क्या होती है, सेंट। अब इसके बाद में देखो सारी चीज़ आ गई, एच बी हो गई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, एम बी थर्ड हो गई। अब नंबर किसका, सब्जेक्ट का वाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का यू, तो हम इसमें कर देंगे बेटा वाई यू और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं हमारा वेहर। तो देखो वेहर से शुरू हो रहा है, तो हमने शुरू में वेहर यहाँ पे रख दिया। अब देखो डिड, पास्ट इंडेफिनिट, डिड क्या बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वॉज या वर। लेकिन वॉज लगाएं या वर लगाएं, इसके लिए पहले हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो बेटा क्या है, हर स्पेक्टिकल्स। क्या है, हर स्पेक्टिकल्स। अब आप ये देखिए बेटा, हर स्पेक्टिकल्स कैसा है, एक वचन है, आपको मतलब गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, पेंस है, शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लगाएंगे बेटाओ, वाज। क्या लगाएंगे, वाज। वेहर वाज हर स्पेक्टिकल्स। अब उसके बाद देखो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, एच भी आएगी, ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब एम बी थर्ड, एम बी क्या बेटा, पुट, और पुट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, पुट ही होती है, सब जानते हैं। स्पेक्टिकल्स पुट। अब सी का क्या कर देंगे बेटा हम, बाई हर। सी का हो गया यहाँ पे बेटा बाई हर हो गया। तो ये इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज देखेंगे बेटा, व्हाट थिंग डू यू लाइक द मोस्ट। इसमें एक नई चीज़ है जो हमको सीखने को मिलेगी। व्हाट थिंग डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा, और वो चीज़ क्या है, यदि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ, यदि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कोई नाउन। ठीक है, तो ये जो नाउन होती है ये डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही रहती है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस बात को। जैसे व्हाट थिंग, तो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ क्या है ये बताओ, नाउन। तो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ यदि कोई नाउन आएगी तो वो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही रहेगी। व्हाट थिंग का व्हाट थिंग। अब देखो वाक्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एच बी। सबसे पहले वाक्य क्या चेंज करेंगे, तो व्हाट थिंग के बाद क्या बताओ, एच बी है। अब एच बी क्या है, डू, डूडज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूडज किस में चेंज होता है, एज एम आर में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेरी गुड बेटाओ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे तो सहायक क्रिया आएंगी हमारी एज एम आर। तो वो ही सिस्टम की एज रखें या एम रखें या आर रखें, वो हम जगह थोड़ी खाली छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब चलिए अब ये जो वाक्य है व्हाट थिंग डू यू लाइक द मोस्ट। अब इस वाक्य में बेटा हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। देखो बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो ये तो सहायक क्रिया हो गई बेटाओ, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, लाइक अपनी क्या हो गई बेटाओ, वर्ब हो गई, और वर्ब से आगे क्या लिखा हुआ है बेटाओ, द मोस्ट। वर्ब से आगे द मोस्ट लिखा हुआ है। अब बच्चे कई ये जानेंगे सर ये द मोस्ट जो लिखा हुआ है, द मोस्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन द मोस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये द मोस्ट एक एडजेक्टिव है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री है। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से किसका प्रयोग लगा हुआ है बेटा, दी का। जैसे हमने क्लीन, क्लीनर, द क्लीनेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट, एंड डिग्री होती है अपनी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके बेटा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम दूसरी चीज़ बताते हैं, मैंने आपको एक बिल्कुल रियल जो पहचान बताई थी
वो क्या बताई थी बेटाओ कि वर्ब से आप क्या का क्वेश्चन करो, जैसे डू यू लाइक, क्या तुम डू यू लाइक क्या तुम पसंद करते हो, यू लाइक तुम पसंद करते हो, क्या पसंद करते हो, द मोस्ट का मतलब अत्यधिक होता है। क्या का जवाब क्या रहा है बेटा, थिंग, चीज। तो यानी कि जब हम इससे लाइक का करेंगे बेटा व्हाट का जब क्वेश्चन करेंगे तो थिंग इसका ऑब्जेक्ट निकल के सामने आएगा। ये तो है बेटा लॉजिकली, ठीक है। और यदि हम जनरल वे में याद करना चाहें तो ध्यान रख लेना बेटाओ कि यदि WH वर्ड के साथ कोई नाउन जो आती है अटैच में, वो नाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है बेटाओ, ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को ऐसे याद रख लो कि WH वर्ड के साथ जो नाउन आएगी वो नाउन जो है वो वाक्य का क्या होती है बेटाओ, ऑब्जेक्ट होती है। यदि आप इससे जो वर्ब से क्या का क्वेश्चन करोगे तो वही नाउन निकल के सामने आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटाओ कि WH वर्ड के साथ जो नाउन है ये थिंग, यही हमारा क्या है बेटाओ, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमको मिल गया है और ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, थिंग, एक वचन। इसलिए हम किसका प्रयोग कर देंगे बेटाओ, इज का। किसका प्रयोग कर देंगे, इज का। थिंग्स होता तो आर का। व्हाट थिंग इज, तो देखो ये नियम हो गया और ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कहाँ गया इसमें पहले, और ये नियम हो गया। अब नंबर किसका बेटा, MB थर्ड का। MB थर्ड क्या है बेटा, व्हाट थिंग इज लाइक, व्हाई यू और द मोस्ट। बैठा बैठा समझ में। केवल आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है इसमें अलग से कि अगर WH वर्ड के साथ कोई नाउन आ जाए तो वो WH वर्ड के साथ रहती है, और वो जो नाउन जो होती है ये स्वयं किसका काम करती है बेटाओ, ऑब्जेक्ट का काम करती है। इस प्रकार से हम इसे नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस आपकी समझ में शायद आ गया होगा। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं हम, कौन सा बेटाओ, चौथा वाला। देखो इधर लिखा हुआ है बेच कार डिड माई फादर परचेज लास्ट मंथ। इनको मैं बेटाओ इरेज कर रहा हूं। आइए बेटाओ देखो इस सेंटेंस को देखो ढंग से, बिच कार डिड माई फादर परचेज लास्ट मंथ। अब देखो वही WH वर्ड के साथ क्या है बेटा, कार। ओके, तो इस बिच कार को हम क्या रखेंगे बेटाओ, बिच कार को हम इसी के साथ रख लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे बिच कार। पहला नियम। दूसरा नियम फिर याद करेंगे, WH वर्ड के साथ जो नाउन होती है वही वाक्य का क्या होती है बेटा, ऑब्जेक्ट होती है। ओके, तो हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें साथ दो चीज़ मिल गई, साथ में ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर्ब में जाएगा तो विच कार कैसी, एक वचन, तो विच कार वाज। फिर हम लगाएंगे बेटा MB थर्ड। अब MB थर्ड को क्या है बेटा, परचेज, और परचेज की थर्ड फॉर्म हमने क्या कर दिया बेटा, परचेज। फिर देखो सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो क्या बेटा इसमें, माय फादर, तो इसमें कर देंगे बाय माय फादर। अब लास्ट क्या बचा है देखो बेटा, लास्ट मंथ, और हमने यहाँ पर डाल दिया लास्ट और मार्क ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला देखो बेटाओ, डज टीचर टीच इंग्लिश डेली। तो ये भी वाक्य कैसा है अपना, प्रश्नवाचक, लेकिन किससे शुरू हो रहा है बेटाओ, HB से। और HB क्या है बेटा, डज। और डू डज को किसमें चेंज करते हैं फिर स्टूडेंट्स, बताओ डू डज को किसमें चेंज करते हैं, अब तो सीख गए होंगे आप, इज एम आर में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर इज एम आर, जब पांचवा सेंटेंस लेंगे तो ये जगह कैसे छोड़ेंगे, पहले हम खाली, ये जगह हमने खाली छोड़ दी, डज टीचर टीच इंग्लिश डेली। अब देखिए आप इसमें ऑब्जेक्ट निकालिए, HB की जगह कैसे छोड़ दी अपने, खाली। अब क्या निकालेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे इसमें टीच MB है और यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हुआ बेटा हमारा, ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश कैसा है हमारा, एक वचन है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगा लिया बेटा, इज इंग्लिश।
कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब नंबर किसका है? MB थर्ड का। MB क्या बताओ? टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे बताओ? टॉट। अब देखो सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टीचर, तो यहाँ पे कर देंगे हम बाय टीचर, और ETC में बचा है डेली। ओके, अब चलते हैं आगे अपना छठवां सेंटेंस। देखिए छठवां सेंटेंस है आर द बॉयज मेकिंग अ पेंटिंग। इसको हम आराम से बुला लेंगे इज आर एम, और बाज बर। एज एम आर बाज बर के साथ क्या लगाते हैं बेटा? हम बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग। ओके, लेकिन लगाएंगे कैसे? यहाँ देखो द बॉयज के साथ क्या है? आर। इस जगह को खाली छोड़ो। जब HV निकाली, HV आर है, इसके साथ बीइंग लगना चाहिए, लेकिन ये जगह हमने कैसे दे दी? स्पेस पे दे दी। अब हमने निकाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बना है? सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो क्या बेटा? मेकिंग के बाद अ पेंटिंग। क्या है? अ पेंटिंग। और अ पेंटिंग क्या बेटा? एक वचन, क्योंकि जिस नाउन से पहले ए आ जाता है वो कैसी होती है बेटा? एक वचन होती है। तो ये कैसी हुई? एक वचन हुई। तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया बेटा? इज का। किसका प्रयोग किया? इज का। और बीइंग कहाँ चला जाएगा बेटा? यहाँ। बीइंग और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? मेड। क्या हो जाएगी? मेड। और बाय द बॉयज। ओके स्टूडेंट्स, प्लेसिंग कई बार मैं आपको दोहरा चुका हूँ। बी, बीन और बीइंग ये हमेशा MB से पहले आते हैं। इनको कभी भी यहाँ मत रख देना इज बीइंग या कैन बी, कुड बी, यानी कि जब भी इनका काम पड़े पैसे में बिठाओ तो ये हमेशा MB से पहले आते हैं। इनका काम आगे भी पड़ेगा। तो इज अ पेंटिंग बीइंग मेड बाय द बॉयज। अब देखिए अपना लास्ट सेंटेंस बचा बेटा, मे आई यूज योर पेन। ओके, देखिए इस सेंटेंस को मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आगे भी कराऊंगा, लेकिन हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात कर रहे हैं। तो देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है और शुरू में क्या बेटा? मे। और मे हमारा क्या बेटा? मॉडल है। क्या बेटा? मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी वाक्य में किसका काम करता है बेटा? HV का। तो हम आराम से इसको बना सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? मे। और मे के साथ क्या लगाएंगे? बी। जब मे के साथ बी लगाएंगे तो बी बॉय MB से पहले जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो मे योर पेन बी यूज्ड बाय, और हमने यहाँ रख दिया मी। मे योर पेन बी यूज्ड बाय मी। इस तरह से बेटा हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो देखो बेटा ये अपने गिवन वो 7 सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें तो चलो एक आध दो चीज़ हमने इसमें नई सीखी। आगे इन सारी चीज़ों का हमारे लिए काम पड़ेगा। तो पहले तो अपन ने ये 7 सेंटेंस अपने हल कर लिए बेटा। और तुम कमेंट में बहुत टाइम लगाते हो स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर एक आध दो सेंटेंस आपको दे दिए, अगर सेंटेंस आपको ज़्यादा लग रहे हैं या सेंटेंस आपसे नहीं बनाए जा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आपके साथ कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको कमेंट तो कर दिया करो कि अभी टाइम नहीं है सर, इतने बजे डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे हैं, ये हुए, या पिछली क्लास समझ में नहीं आई। तो जो भी जैसी भी चीज़ है उसको कमेंट में ज़रूर डाला करो बेटा, ठीक है, क्योंकि टीचर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ये मत सोचना कि टीचर अपने लिए मेहनत करें, टीचर तो इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जब ये कोरोना काल का जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें हम बच्चों को अपनी चीज़ें बेहतर से बेहतर किस प्रकार से पहुंचाएं, इसलिए हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, एक एक चीज़ आ सके आपके साथ। लेकिन बिल्कुल पता नहीं कि बच्चों के माइंड में यानी क्या तो बैठा हुआ है, क्या नहीं बैठा हुआ, वो दिमाग से कोई चीज़ को लेते ही नहीं है कि टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम आराम से मस्ती से वो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप ये 7 सेंटेंस हो गए, इसके अलावा में हम 1 या 2 सेंटेंसेज और करेंगे, आप इनको नोट डाउन कर लो बेटा।
ठीक है बेटाओ। अब आगे यदि हम और एग्जाम्पल करें, देखो फर्स्ट, डिड चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बिना सूत्र के, ठीक है, सूत्र को अपने माइंड में क्लियर रखो। डिड चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, तो डिड किस में जाएगा बेटा अपना, बाज या बर में, क्लियर है, ठीक है, बाज या बर में। अब आप कोई स्ट्रेस मत छोड़िए, बस ये निकाल लो बाज या बर किसके अनुसार रखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट निकालो क्रिकेट, क्रिकेट के अनुसार, तो क्या जाएगा बेटा, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय चिल्ड्रन, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। दूसरा यदि यहाँ पे अपन सेंटेंस करें बेटाओ, और दूसरा सेंटेंस हमने कर लिया यहाँ पे, मस्ट यू टेक अ रेस्ट, मस्ट यू टेक अ रेस्ट। तो अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे बेटाओ, तो देखो मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट बी, क्लियर है, मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, तो मस्ट रखा हमने पहले बेटाओ। अब वी कहाँ जाएगा वो आप जानते हैं, मस्ट ए रेस्ट बी टेकन बाय यू, मस्ट अरेस्ट बी टेकन बाय यू। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमको ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने, जिससे ऐसे आ गया, हुज बैग हैज सी स्टोलन, हुज बैग हैज सी स्टोलन इन द क्लास। आराम से बना सकते हैं हम सेंटेंस बेटा। तो हुज बैग का क्या बनेगा, हुज बैग बनेगा, यानी कि जब इसका हम बनाएंगे तो हुज बैग का हुज बैग। अब हम ये जान गए बेटा कि ये नाउन क्या है बेटा, हुज के साथ, और ये नाउन क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो ओके, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो सीधा हम निकालेंगे बेटा सब्जेक्ट, हुज बैग, हैज का क्या हो जाएगा बेटा, हैज बीन, और हैज बीन के तुरंत बाद क्या आ जाएगा बेटा, स्टोलन, ठीक है, बाय हर इन द क्लास। इस तरह से बेटा हम जो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस हैं उनको हम अपने प्रश्नवाचक वाक्यों को कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें पैटर्न याद हो। और जो बीच बीच में जो नोट्स की जो बातें हैं बेटा, वो नोट्स की सारी बातें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे बाज और माय सिस्टर calling you at night. Was my sister calling you at night? तो was is am are, was वर्ग के साथ क्या लगाएं बेटा अपन, being लगाएं, क्या लगाएं, being। तो आप you देखो तो you के लिए क्या जाएगा बेटा, वर्ग you being और कॉल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो वाज का यहाँ क्या हो गया, वर्ब, किस लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट क्या बनाया, यू। यहाँ पे तो माई सिस्टर था इसलिए बाज आया, यहाँ जब यू हो गया तो वर आ गया, और वर के साथ क्या लग गया, बीइंग। वर यू बीइंग कॉल्ड बाय माई सिस्टर और एट नाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य हम कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। पांचवा सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे, व्हेन डिड सी कुक्ड breakfast for the guests।
व्हेन डिड शी कुक ब्रेकफास्ट फॉर द गेस्ट। आराम से बना सकते हैं, व्हेन का वहन हुआ। ओके, डिड को किस में चेंज किया बेटाओ, वाज या वर में, लेकिन हम ऑब्जेक्ट क्या निकालेंगे, ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए क्या जाएगा बेटाओ, वाज। व्हेन वाज ब्रेकफास्ट। अब तुरंत ही नंबर किसका आएगा बेटाओ, एमबी का। तो एमबी क्या लगा दी हमने बेटाओ, कुक्ड बाय हर फॉर द गेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम कैसा भी प्रश्नवाचक वाक्य हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी आपको मैं बिल्कुल सिंपल इजी वाले सेंटेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अभी टिपिकल नहीं आएंगे। टिपिकल सेंटेंसेस और भी जो कठिन, जो हार्ड सेंटेंसेस है बेटाओ, वो आएंगे अभी हमारे आगे। आप बस देखते रहिए, पहले आप इजी वाले जो सेंटेंस हैं उनको आप हल कीजिए, और क्लास को आप रेगुलर देखो बेटाओ। रेगुलर जब क्लास को देखोगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए 100% नया मिलेगा। अब हम यहाँ से अगले वाली क्लास में देखो, हम ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों का हम आगे और थोड़ा सा निचोड़ करने जा रहे हैं। और तो अगली वाली क्लास को आपको 100% देखनी है बेटाओ, वो क्लास आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ प्रिय स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे अलविदा लेता हूँ। गुड बाय, थैंक यू, चाओ।